आज का जो टॉपिक है एरर के लिए उसे हम नाम देते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। एरर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे फर्स्ट नंबर उसे बोलते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ एरर। अब एडिशन ऑफ एरर में क्या है वो पूरा ध्यान यहाँ पे। consider two quantities. Consider two quantities a and b having error डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। एरर जो है वो कौन सा आएगा, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। मतलब क्वांटिटी ए और बी है और उनका एरर कौन सा है, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी। नाउ suppose the result of addition of above two quantities is z। सपोज करो कि जो ऊपर की दो क्वांटिटीज है उनका जो एडिशन कर रहे हैं उनका रिजल्ट समझो z है। तो हम लिखेंगे कैसे, तो हम इसको लिखेंगे z इज इक्वल टू a प्लस बी। z इज इक्वल टू a प्लस बी। इसमें जो a है उस a को हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a और b में हम क्या लिखेंगे, b प्लस माइनस डेल्टा बी। ए में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में जो एरर है प्लस माइनस डेल्टा बी, और समझो जेड में जो एरर है वो है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ए में एरर प्लस माइनस डेल्टा है, मतलब ए में डेल्टा ए जितनी वैल्यू कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है, बी में डेल्टा बी जितनी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। तो दोनों का जो रिजल्ट है उसमें भी डेल्टा जेड जितना एरर आ सकता है। तो उसको बाद में कैसे लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a पहले प्लस में b, a प्लस b, फिर प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, दोनों साथ में। और इसमें लेफ्ट साइड वाला z सेम, प्लस माइनस डेल्टा z सेम। ये जो a प्लस b है तो हमने ऊपर देखा a प्लस बी तो z था, तो a प्लस बी की जगह z लगा दिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा बी। तो z z क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस कॉमन, अंदर बचेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। मतलब जब हम क्वांटिटीज को ऐड करेंगे प्लस करेंगे तो डेल्टा z में भी दोनों का एडिशन होगा। जस्ट एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, पूरा ध्यान समझो। एक क्वांटिटी है a और a क्वांटिटी कितनी है, 20 प्लस माइनस 0.1, और दूसरी क्वांटिटी है b कितनी है, 30 प्लस माइनस 0.2। तो अगर मैं तुम्हें इसका एडिशन करूं z इज इक्वल टू क्या करूं, a प्लस बी, तो a प्लस बी में तो क्या आएगा सिंपल में 20 प्लस 30 यानी कितना हो जाएगा 50। और जो डेल्टा z होगा तो डेल्टा z में हम क्या लिखेंगे, तो डेल्टा z में लिखेंगे डेल्टा a प्लस डेल्टा बी। तो जो डेल्टा a है तो डेल्टा a जो है वो 0.1 है, डेल्टा बी जो है वो 0.2 है,
तो टोटल कितना हो जाएगा 0.3। मतलब हम उसको ऐसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, जिसमें z की जो वैल्यू है वो 50 आई और प्लस माइनस डेल्टा z की वैल्यू आएगी 0.3। क्लियर बेटा? तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ एरर। ठीक है, तो ये हमारा था एडिशन ऑफ एरर। अब हम दूसरा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो भी एक बार समझ लेते हैं, पूरा ध्यान। जो दूसरा पार्ट है उसे हम नाम देते हैं सेकंड नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। उसमें भी हम यही चीज लिखेंगे जो इसमें लिखी थी। कंसिडर करो दो क्वांटिटीज हैं, सेम चीज, कंसिडर टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैविंग एरर, और उसमें एरर वही डालेंगे जो उसमें डाला था हमने। एक डेल्टा ए और दूसरा जो एरर था वो कौन सा था? डेल्टा बी। ठीक है, उसके बाद हमें खाली एडिशन की जगह हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो करेंगे वही चीज, खाली यहाँ पे जो एडिशन वर्ड था उसकी जगह सब्ट्रैक्शन। Now suppose the result of subtraction of above two quantity is z। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं एक बार। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हम उसको क्या लिखेंगे? z इज इक्वल टू a माइनस बी। पहले हमने प्लस किया था, अभी हम करेंगे उसको माइनस। अब माइनस कैसे करेंगे वो समझ लो। a में लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस बी में लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा बी, और z में क्या लिखेंगे? z प्लस माइनस डेल्टा z। ठीक है, फिर देखो इसमें पहले a सेम b पास में, मतलब b को जो है ना ये वाला माइनस वाला b, इसको यहाँ लेफ्ट ले आएंगे। उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a लगाएंगे, और उसके बाद अगर जब हम डेल्टा बी लिखने जाएंगे ना तो आगे माइनस है। तो हमें पता होता है कि जब माइनस अंदर जाता है ना तो साइन बदल जाती है। माइनस जब प्लस के साथ मिलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ मिलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो देखो साइन उल्टी हो गई, मतलब पहले प्लस माइनस था, अब बन गया माइनस प्लस, यानी साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। समझ में आई यहां तक सबको क्लियर बात? उसके बाद z प्लस माइनस डेल्टा z एज इट इज, a माइनस बी। अब a माइनस बी ऊपर z था, उसको वापस z लिख देंगे, प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। z तो z में कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? प्लस माइनस डेल्टा z, और सामने मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा बी। अब इसमें तो थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि सेम नहीं है जो हम डायरेक्ट बाहर निकाल सकते। उसमें तो दोनों में प्लस माइनस था तो कॉमन आ गया था, यहाँ पे जो ना वहां पे प्लस माइनस था, दोनों कॉमन आ गए थे, इसमें कॉमन नहीं आ सकता। अब हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें करेंगे पॉसिबिलिटीज। क्या करेंगे इसमें? पॉसिबिलिटीज। अब पॉसिबिलिटीज कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा हम कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज में, डेल्टा z इज इक्वल टू ऐसा हो कि a वाला है ना प्लस हो और b वाला माइनस हो, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं a वाला प्लस हो, b वाला भी प्लस हो,
या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसमें ए वाला माइनस हो, बी वाला भी माइनस हो, या फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए वाला माइनस हो, बी वाला प्लस हो। मतलब इसमें टोटल 4 पॉसिबिलिटी होती हैं, लेकिन चारों पॉसिबिलिटीज में हम वही लेते हैं। जैसे ध्यान से देखो, सेकंड वाला ऑप्शन में दोनों प्लस है तो डेल्टा जेड प्लस आएगा, और थर्ड वाला ऑप्शन में दोनों माइनस है तो डेल्टा जेड माइनस आएगा। बाकी फर्स्ट में और फोर्थ में डिसाइड नहीं है, तो हम लोग हमेशा वही एरर लेते हैं जिसमें वैल्यू डिसाइडेड हो और मैक्सिमम हो। तो हम इसमें ऐसा ले सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी और एक ये पॉसिबिलिटी। तो अगर ये दोनों हम पॉसिबिलिटी लेते हैं जिसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, तो उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा डेल्टा जेड क्या आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, और मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर में हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, इन दोनों में से प्लस कॉमन, इन दोनों में से माइनस कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो ध्यान से देखो, इसका रिजल्ट एडिशन जैसा आ गया। मतलब एडिशन में भी एरर ऐड हुए थे, सब्ट्रैक्शन में भी एरर ऐड ही होंगे। मतलब हम लिखेंगे क्या, इन सब्ट्रैक्शन द result of error must be addition। क्लियर? सब्ट्रैक्शन में भी जो एरर होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, जैसे समझो एक क्वांटिटी है a इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस 0.1, और दूसरी क्वांटिटी है 30 प्लस माइनस 0.1। अगर मैं दोनों का सब्ट्रैक्ट करूं, a माइनस बी, तो 50 माइनस 30 आएगा 20, तो वैल्यू तो 20 आएगी। लेकिन जब मैं एरर फाइंड करने जाऊंगा, उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, उसमें मैं एडिशन करूंगा। मतलब डेल्टा ए की जगह 0.1, डेल्टा बी की जगह भी 0.1, दोनों मिला के क्या लिख देंगे, 0.2। मतलब लास्ट में हम लिखेंगे कैसे, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z की जगह 20 प्लस माइनस 0.2। क्लियर? तो ये हुआ तुम्हारा सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर तुम सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी एरर तो ऐड करना है, और एडिशन किया था तब भी एरर ऐड करना।